नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले से कमेंट करके बताएं ताकि आपके ज़िले से जुड़ी जानकारी आपको सबसे पहले दी जा सके। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर अभी की बेहद बड़ी खबर आ रही है। हाई कोर्ट से सीधे अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव आखिरकार कब होंगे, हर किसी के मन में यही सवाल है। चाहे प्रत्याशी हो, आम मतदाता हो, आम जनता हो, हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर चुनाव कब होंगे। क्योंकि दोस्तों 26 मई को जो है मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। उससे पहले नियमों के अनुसार चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। तो अब आखिरकार चुनाव कब होंगे, और कुछ सूत्रों के हवाले से ये भी खबरें आ रही थी कि पंचायत चुनाव 2026 की बजाय 2027 में विधानसभा चुनाव के बाद भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब हाई कोर्ट ने जो अपडेट दिया है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव इसी वर्ष कराए जा सकते हैं। जी हाँ, हाई कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग और यूपी सरकार को सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और 19 मई को इस मामले में हाई कोर्ट में दोबारा सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि आप कब तक चुनाव कराने की तैयारी कर रहे हैं, ये स्पष्ट जवाब जो है वो दिया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 के लिए समर्पित अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन में देरी पर राज्य सरकार से कड़ा रुख अपनाते हुए पूछा है कि आयोग का गठन आखिर कब तक किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जब तक ओबीसी आयोग का गठन नहीं होगा तब तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आएगी, और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना चुनाव कराना संभव नहीं है। तो अगर अभी सरकार ओबीसी आयोग का गठन करती है तो अगले 2 से 3 महीने में इसकी रिपोर्ट आ सकती है। यानी इसी साल जो है, अगर सरकार चाहे तो सितंबर के बाद चुनाव जो है वो करवा सकती है। जस्टिस सौरव लवानिया की पीठ ने पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें आयोग गठन की स्पष्ट समय सीमा बतानी होगी। मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी। दोस्तों, इस पूरे मामले के ऊपर हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। वहीं पंचायती राज मंत्री ने कहा है कि अगर हाई कोर्ट सरकार को चुनाव कराने का आदेश देती है तो हाई कोर्ट के आदेश अनुसार चुनाव होंगे, लेकिन अगर सरकार को टाइम मिलता है तो चुनाव बाद में करवाए जाएंगे। प्रशासक जो है वो नियुक्त किए जाएंगे। यानी दोस्तों, जो मौजूदा समय में ग्राम प्रधान है उन्हीं को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उनका जो कार्यकाल है वो बढ़ाया जाएगा, लेकिन अकेले उनके हाथ में कमान नहीं होगी। एक कमेटी बनेगी गांव के अंदर, उस कमेटी में कई सदस्य होंगे और उन सदस्यों का जो अध्यक्ष होगा वो ग्राम प्रधान होगा। लेकिन ग्राम प्रधान अकेले फैसले नहीं ले सकेगा, उसे सदस्यों की मंजूरी मिलना जरूरी होगी, तभी वो कुछ कर सकेगा। यानी दोस्तों, भ्रष्टाचार जो है वो कम हो, इसके लिए सरकार ये प्रयास कर रही है कि ग्राम प्रधान के साथ जो है सदस्यों को भी जोड़ा जाए और उसे जो है कमान सौंप दी जाए। तो उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल निश्चित रूप से बढ़ेगा दोस्तों, और प्रधानों को ही ये जिम्मेदारी सरकार आगे सौंपने पर विचार कर रही है। अदालत जो है वो अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने दायर किया। याचिका में आरोप लगाया गया कि राज्य सरकार ने ओबीसी आयोग गठन संबंधी पूर्व आदेश का जानबूझकर पालन नहीं किया है और इस प्रकार अदालत की अवमानना की है। यह अवमानना याचिका उस जनहित याचिका के निस्तारण के लगभग 2 महीने बाद दायर की गई है, जिसमें राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को आश्वासन दिया था कि पंचायत चुनाव नियमानुसार कराने के लिए ओबीसी आयोग गठित करने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। मूल याचिका में कहा गया कि आयोग गठन के बिना राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट की शर्तें पूरी नहीं कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विकास किशन राव गवाली बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले 3 शर्तें निर्धारित की हैं। पहली, स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभाव का समकालीन व ठोस अनुभवजन्य अध्ययन करने के लिए समर्पित आयोग का गठन करना। दूसरी, आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकाय वार आरक्षण का अनुपात तय करना। तीसरी, SC ST और OBC आरक्षण का कुल योग 50% से अधिक न होना। याचिका में यह भी कहा गया कि यदि 2021 की आरक्षण सूची के आधार पर चुनाव कराए गए तो यह उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन होगा। याचिकाकर्ता ने आशंका जताई है कि यदि आयोग गठन में और देरी करता है तो पंचायत चुनाव 2027 तक टल सकते हैं, जिससे उनका कार्यक्रम विधानसभा चुनाव के साथ टकरा सकता है। हाई कोर्ट ने अब राज्य सरकार से स्पष्ट रूप से बताने को कहा कि ओबीसी आयोग का गठन कब तक किया जाएगा। तो दोस्तों, राज्य सरकार को 3 सप्ताह के अंदर अपना जवाब पेश करना पड़ेगा कि ओबीसी आयोग का जो गठन है वो कब होगा।
19 मई को इस मामले में अगली सुनवाई जो है वो होने वाली दोस्तों। और इस पूरे मामले के ऊपर हाई कोर्ट सरकार को जो दिशा निर्देश देगा उसके मुताबिक ग्राम पंचायत चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं पंचायती राज मंत्री राजभर ने क्या कुछ कहा है। यूपी पंचायत चुनाव मई जून में ना हो पाने का संकेत सरकार की ओर से साफ हो चुका है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर वक्त पर पंचायत चुनाव नहीं हो पाता है तो हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार प्रशासकों की नियुक्ति होगी या फिर पंचायतों का कार्यकाल आगे बढ़ाने पर फैसला होगा। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। इससे उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान चुनाव, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत चुनाव आगे खिसकने की जो संभावना है वो बढ़ गई है। राजभर ने कहा कि यूपी पंचायत चुनाव का केस अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, जहां चुनाव समय पर कराने की मांग की गई है। हालांकि अभी तक पंचायतों की मतदाता सूची तैयार न होने से ही संशय है। पंचायत चुनाव की मतदाता सूची ही 10 जून को सामने आएगी। वहीं पिछड़ा वर्ग आयोग गठित न होने से आरक्षण का मामला भी अटका है। बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव भी इस कारण से जो देरी हो सकती है। राजभर ने कहा कि अगर अदालत चुनाव कराने का आदेश देती है तो सरकार तैयार है, लेकिन चुनाव न होने की हालात में मौजूदा प्रधानों और ग्राम पंचायत सदस्यों का ही कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव यूपी सरकार के सामने रखा जाएगा और पारित करवाया जाएगा। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में भी ऐसे ही कार्यकाल बढ़ाकर चुनाव टालने की स्थिति से निपटा गया है। यूपी में ग्राम प्रधानों का जो कार्यकाल है दोस्तों वो सरकार अगर बढ़ाती है तो 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अकेले ग्राम प्रधानों को जो जिम्मेदारी है वो नहीं दी जाएगी। एक कमेटी बनाई जा सकती है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। उस कमेटी में कई सदस्य होंगे। उन सदस्यों का जो अध्यक्ष होगा वो ग्राम प्रधान होगा, लेकिन ग्राम प्रधान अकेले फैसला नहीं ले पाएगा कोई भी कार्य करना है, क्योंकि दोस्तों अगर ग्राम प्रधान को ही कमान 1 साल तक और सौंप दी जाती है तो इससे मनमानी बढ़ सकती है। लोगों के सामने ये भी समस्या खड़ी हो रही है। ऐसे में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल अगर बढ़ाया जाता है तो ग्राम प्रधानों को जो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसके मुताबिक जो है ग्राम प्रधान कार्य करेंगे, लेकिन अकेले ग्राम प्रधानों का काम जो है वो नहीं सौंपा जाएगा। ग्राम प्रधान वही कार्य करेंगे जो कमेटी के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो इस हिसाब से उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत चुनाव की जो तैयारियां हैं वो योगी सरकार की तरफ से करवाई जा रही है। दोस्तों अभी मामले के अंदर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया जाएगा उसके मुताबिक सरकार की तरफ से आगे कदम बढ़ाए जाएंगे। हाई कोर्ट ने सरकार से 3 सप्ताह का समय सरकार को दिया है। 3 सप्ताह के अंदर ये बताना पड़ेगा कि जो चुनाव हैं वो कब तक होंगे, क्या कुछ चुनाव के अंदर रहने वाला है। तो जैसे ही हाई कोर्ट से कोई अपडेट आएगी वो भी हम आपको सबसे पहले बताएंगे दोस्तों। तो अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई है और पूरा जो मामला है वो हाई कोर्ट में गया हुआ है। अगर हाई कोर्ट सरकार को आदेश देती है ग्राम पंचायत चुनाव जल्दी कराने का तो सरकार को जल्द ही चुनाव कराने पड़ेंगे, नहीं तो आप मानकर चलिए कि 2027 में विधानसभा चुनाव के बाद ही उत्तर प्रदेश के जो ग्राम पंचायत चुनाव हैं वो संपन्न करवाए जा सकते हैं। इस पूरे मामले पर आपको अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।